HIV और एड्स के बारे में। तो जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, HIV एड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, सिम्टम, कॉज वगैरह में कौन सा वायरस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बारे में नहीं जानते होंगे। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगी। हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। वेलकम टू अवर चैनल जीबी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिसीज़ के बारे में आपको नॉलेज देता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे इस वीडियो को। सो आज हम पढ़ने वाले हैं HIV और एड्स के बारे में। तो जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, HIV एड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, सिम्टम, कॉज वगैरह में कौन सा वायरस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बारे में नहीं जानते होंगे। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगी। क्योंकि बहुतों को अगर इसके सिम्टम्स अगर पता चलते हैं तो वो इस बीमारी को नहीं समझ पाते, इस डिसीज़ को नहीं समझ पाते, और वो और कुछ डिसीज़ यानी कि उनको हो गया ऐसा समझते। लेकिन इसके बहुत सारे मैं कॉजेज, सिम्टम्स वगैरह बताऊंगा, जिससे आप ये जान सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ है, क्योंकि इसको अगर इंसान को हो गया तो उसका बचने का कोई चांस नहीं है। लगभग 99% उसे कोई चांस नहीं रहती है इस डिसीज़ में बचने का। उनकी सीवियर कंडीशन में डेथ होनी ही होनी पक्की है। तो हम लोग आप देखते हैं सबसे पहले HIV और एड्स क्या है। सबसे पहले HIV एड्स, तो इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं क्या क्या होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन जो भी हम लोग इम्यून, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन्स के बॉडी में, उसको कम कर देता है वायरस। जो कि वायरस है, जो कि कॉज है, यानी कि जो वायरस जो कॉज करता है एजेंट, जो कि हम लोग के इम्यून रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देता है, तो उसको वो बोल सकते हैं। अब हम लोग एड्स देखते हैं। एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो एक्वायर्ड है हम लोग ले लेते हैं, जब जैसे हम लोग कुछ चीज़ ले ली अपने बॉडी में तो एक्वायर्ड है। तो अगर हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति या तो डिफेंस सिस्टम, हम लोग का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होगा तो हमारे कोई भी बीमारी लग सकती है। जैसे कि हम लोग कमजोर हुए, तो हम लोग कमजोर थे तो कोरोना हम लोग को, जैसे कि हम लोग को कोरोना हो गया था, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम थी। अगर कोई वायरस हम लोग में अटैक करेगा शरीर में तो उसको मार ही नहीं पाएगा। WBC जो रहता है उसको मार ही नहीं पाएगा। अगर वो नहीं मार पाया तो वो पूरा यानी कि कंट्रोल कर लेता है हमारी बॉडी को वायरसेस, तो उससे कारण हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं इसके कौन से टाइप रहते हैं। ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के जो होता है RNA रहता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड रहता है। हम लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी में DNA रहता है। DNA आपको पता होगा कि DNA ऐसा स्ट्रैंड रहता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड रहता है, लेकिन ये जो रहता है RNA वो सिंगल स्ट्रैंड में रहता है। तो जो ये RNA का जो रहता है स्ट्रैंड, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड रहता है। ये RNA का स्ट्रैंड है, जो कि ये वायरस का स्ट्रैंड है। और जो हम लोग बॉडी में रहता है, सेल्स में रहता है, वो DNA, जो कि डबल स्ट्रैंडेड, जो देख सकते हैं हम लोग, ये डबल स्ट्रैंडेड में रहता है। तो ये जो रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड, जो कॉज करता है ये ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। अब हम देखते हैं इसके बारे में। और तो इसका फर्स्ट केस जो था पहले अपने USA में हुआ है। US में फर्स्ट केस का पेशेंट था जिसको हुआ 1981 में, और ये इंडिया में सबसे पहले 1986 में हुआ था ये डिसीज HIV। फिर हम लोग देखते हैं सिंड्रोम, जो कि हम लोग सिंड्रोम देखे थे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी बहुत सारे अगर डिसीज हम लोग को बहुत सारे सिम्टम्स हम लोग को पता चले तो वो सिंड्रोम है, विकार बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो बहुत सारे अगर डिसीज सिम्टम्स अपने को हो जा रहे हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम है जो कमजोर रहता है। तो हम लोग कोई भी बॉडी, कोई भी वायरस, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी वायरस अगर शरीर में अटैक करेगा तो हम लोग वो लड़ ही नहीं पाएगा ना। अगर इम्यून डाउन है तो वो लड़ नहीं पाएगा, तो उस कारण से हम लोग के बॉडी में सिंड्रोम्स है, ग्रुप ऑफ सिम्टम डिसीज हो जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो वायरसेस रहते हैं वो बॉडी में सबसे पहले एंटर करते हैं ना, फिर एंटर करते हैं, फिर वो अपने सेल्स में, अपने बॉडी में घुस जाते हैं। फिर अगर हम लोग का इम्यून कम होगा तो वो अगर हम लोग के सेल्स में घुस जाएगा, फिर न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, तो अगर न्यूक्लियस में भी कंट्रोल कर लेगा वायरस, जो कि HIV वायरस का जो कंट्रोल कर लेगा, फिर वो अपना कॉपी बढ़ाएगा, यानी कि जो उसका सेल्स का जो अपना RNA स्ट्रैंड है उसको कॉपी बढ़ाने के लिए कंट्रोल करेगा। कॉपी फिर अपना बढ़ाएगा, फिर वो अपना T लिम्फोसाइट, हम लोग जानते हैं WBC रहता है, WBC सेल्स रहता है जो अपना इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसमें दो लिम्फोसाइट रहता है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट रहता है, T लिम्फोसाइट, और B लिम्फोसाइट जो रहता है उसको हम लोग हेल्पर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को हेल्प करता है T लिम्फोसाइट को। तो अगर ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा RNA वायरस, तो ये सब पूरे T लिम्फोसाइट, जो कि अपना मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अपने बॉडी को, उसको कम करेगा। B लिम्फोसाइट जो कि इसका हेल्पर है, उसको भी कम कर देगा। इससे इसका ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा और ये पूरी बॉडी में अपने सेल पे पूरा कंट्रोल ले लेगा और अपने पूरी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा। क्योंकि हम लोग का जो इम्यूनिटी है ये पूरा T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट को जो पूरा खत्म कर देगा। जो मेन
बचाने वाला है राजा के, अगर कोई बचाने वाले लोग हैं राजा के आसपास वाले, उन्हीं को खत्म कर देगा तो राजा को कौन बचाएगा? राजा तो पूरे यानी कि उसको तो लोग कब्जा ही कर लेंगे ना सामने वाले दुश्मन उसके। तो वैसे ही अगर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को मार दिए तो पूरा बॉडी कंट्रोल तो उनको मिलेगा, इम्यून कंट्रोल कर लिया तो बॉडी उनकी वायरस की हो गई, तो उससे बहुत सारे फिर हम लोग को डिसीज एक्वायर हो सकते हैं जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं। सो अब हम देखते हैं HIV किन किन कारणों से हो सकता है। HIV बहुत सारे कारणों से हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। सो इसका ट्रांसमिशन यानी फैलता किस किस प्रकार से HIV? सबसे पहले सेक्सुअल ट्रांसमिशन और सेक्सुअल कनेक्ट है ना। अगर आप लोग जैसे किसी को HIV और उसके साथ अगर सेक्सुअल कनेक्ट सेक्स वेक्स करते हो, कोइटस वगैरह जो भी उसका यानी कि जो भी अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कनेक्ट होता है यानी कि इन्फेक्टेड HIV पर्सन से, तो उससे हम लोग उससे जो नॉन इन्फेक्टेड जो हेल्दी पर्सन उसको भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ये सब किस मिस करने से नहीं होता, लेकिन अपना रिप्रोडक्टिव कॉन्टैक्ट होने से ये सब हो सकता है। फिर अपना है कॉन्टैक्ट विद ब्लड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहा है और उसको हुआ है HIV, तो उसको तो हेल्दी पर्सन को भी HIV हो सकता है। और अगर जैसे कि हम लोग बाल कटाने जाते हैं, अगर वो ब्लेड यूज करता है उसको अगर जो बाल काटता है उसको HIV है ना, इन्फेक्टेड है, और जो हेल्दी पर्सन वही ब्लेड सेम यूज किया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, तो उससे भी HIV वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूरा फैलेगा ब्लड। छूने वगैरह से जैसे छूते हैं अपन यानी कि हाथ पैर जैसे स्किन वगैरह टच कर रहे हैं हाथ मिला, उससे नहीं होगा, लेकिन जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी हो रहा है उससे पूरे 100% चांस है HIV होने के, क्योंकि उससे पूरा ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। फिर आता है फिर पेरेंटल ट्रांसफ्यूजन। अगर कि हमारे पेरेंट्स को है, मतलब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी बच्चे को फैल सकता है। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये फ्रॉम मदर टू प्लेसेंटा। अगर किसी यानी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर है HIV वजह से इन्फेक्टेड है को उसको हुआ है, तो उसके यानी कि जो भी प्लेसेंटा एम्ब्रियो जो भी रहेगा यानी को बच्चे को वो भी उसको फैल सकता है। ये पेरेंटल ट्रांसमिशन इस तरह से भी हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो ये बहुत सारे मैंने ब्लड ही नहीं मतलब और जैसे कि जिसका इन्फेक्टेड है उसके बॉडी का और जैसे फ्लूइड्स है, बहुत सारे फ्लूइड्स रहते हैं है ना इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में, तो वो हेल्दी पर्सन के फ्लूइड में भी फैल सकता है। यानी मिक्स है होगा मिक्स है उसको दे रहा है ले रहा है ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड, तो उससे भी हो सकते हैं। तो ये सब पूरी तरीके से ये स्प्रेड बॉडी फ्लूइड ब्लड कनेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेक्स वगैरह ये सब से होगा, और ये सब छूने हाथ मिलाने से हाथ मिलाने गले मिलने से ये सबसे बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि किस से भी ये सब HIV होता है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। सो अब हम देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब अगर HIV होने के बाद इंसान कितने दिन बाद मरता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड पर्सन वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी का इम्यूनिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिन जिएगा और किसी का इम्यूनिटी कम है तो कम दिन जिएगा। अगर किसी एक पर्सन को HIV होने के बाद अगर वो 10 साल जी सकता है, दूसरा पर्सन 5 साल जी सकता है, तीसरा पर्सन 1 साल जी सकता है। ये सब पूरे उसके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसका इम्यूनिटी बहुत जल्दी कम हो गया तो उसको एड्स मतलब वो एक्वायर कर लिया, कोई दूसरी एक्वायर कर लेगा, जैसे कैंसर निमोनिया कोरोना जो भी कोई बहुत सारी तरह की बीमारियां एक्वायर कर सकता है, तो उससे उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। तो उसका सबसे अच्छा डिपेंड उसका इंक्यूबेशन पीरियड उसके पर्सन वाइज डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं होता। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो रहता है 8000 पर डे यानी कि जो इन्फेक्ट होते हैं HIV से, और डेथ भी बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसका जो पूरा डाटा है 8000 पर डे यानी कि इन्फेक्टेड होते हैं पर्सन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं होता। ये पूरी तरीके से पर्सन के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसका इम्यूनिटी कितना अच्छा है कितना स्ट्रांग है। अगर किसी का कम स्ट्रांग हुआ यानी किसी का कम हुआ तो वो जल्दी मरेगा, और किसी का लेट से हुआ तो वो लेट से मरेगा, लेकिन किसी का ज़्यादा हुआ तो लेट से मरेगा, लेकिन उसका मरना फिक्स है। ये मरना यानी कि उसको बचा नहीं जा सकता। सो अब मैं देखते हैं आगे कि जो HIV वायरस अगर एंटर होता है फिर बॉडी में वो क्या क्या करता है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि क्या क्या करता है, लिम्फोसाइट वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं क्या रहता है, जो कि RNA वायरस जो जिसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, जिसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं अपन HIV का वायरस। जो ये जो वायरस रहता है वो सबसे पहले जो वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल को पहले इन्फेक्ट करता है, और जिसके पास वायरल RNA कोर रहता है, जिसके पास ये कोर है इसका जो अंदर का कोर यानी कि कोर मतलब अंदर का हिस्सा होता है, इसको वायरल RNA कोर रहता है, जो कि वायरल प्रोटीन कोर रहता है जो कि इसके सेल्स में। फिर ये जो करता है वायरल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल,
जो वायरस रहता है वो नॉर्मल सेल को इफेक्ट करता है, अपने मतलब अपने टाइप वायरस बनाता है उसको। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जो ह्यूमंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, फिर तो ये जो ह्यूमन सेल पे पहले एंटर करता है, तो ये जब पहले एंटर करता है तो फिर आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इन सेल पहले सबसे पहले बॉडी में एंटर करता है। फिर देखते हैं वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर, जो कि हम लोग का जो इन्फेक्ट करता है डीएनए को हम लोग के बॉडी में, उसको किस कहते करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो इन्फेक्ट कर देता है यानी कि डीएनए को। फिर हम लोग देखते हैं जो आरएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर क्या होता है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इन होस्ट सेल ऑफ डीएनए। फिर वो इनकॉर्पोरेट मतलब वो पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है उसको, पूरा आके पूरा उसमें इन्फेक्ट करता है। ये जो कि अपना देखते हैं अपना इधर से, ये अपना डीएनए जो कि रहता है ये डीएनए का ये न्यूक्लियस है। तो ये जो वायरल डीएनए को वो क्या करता है, अपने अंदर जाके वो पूरी तरह के होस्ट से इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर क्या होता है, न्यू आरएनए सेल्स इज प्रोड्यूस इन इन्फेक्टेड सेल, जो कि फिर इन्फेक्टेड आरएनए वो प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड रहता है, वो वायरस आने से रहता है, लेकिन तो वो नया प्रोडक्ट नया बनना चालू हो जाता है, यानी कि वायरस वाला जो कि इन्फेक्टेड है, जिसमें डिसीज है, वायरस है। तो जो इसका ह्यूमन सेल का डीएनए का रहता है वो न्यू 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 यानी कि आरएनए इन्फेक्टेड जो कि रहता है रेट्रोवायरस, उसको बनाना चालू करता है। तो वो बहुत सारे फिर कॉपी नंबर यानी कॉपी करते जाता है, यानी कि उस कॉपी नंबर यानी अपने सेल्स यानी इन्फेक्टेड आरएनए को बढ़ाते जाता है अपने यानी बॉडी में जिसके भी होस्ट में, तो वो बढ़ाना चालू करता है, जिससे वो बहुत भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो फिर ये और फिर आगे फिर न्यू न्यू वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो अदर सेल जो नॉर्मल से रहता है उसको इन्फेक्ट करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वायरस रहता है वो पूरी बॉडी में पूरा जो होस्ट के काम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, और अपना जो भी कॉपी अपना यानी अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो अपना यानी कि कंट्रोल करके इसको पूरा अपना नंबर बढ़ाता है, जिससे उसके बॉडी में पूरा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। और जो पूरा बी लिम्फोसाइट, जैसे मैं बताया था कि दो दो लिम्फोसाइट्स रहते हैं, मतलब जो मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं WBC, तो वो बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिससे पूरे हम लोग की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और ये पूरा अपना नंबर बढ़ाते जाता है और उसको पूरा इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, जिससे हमारी बॉडी को पूरे ज़्यादा तरीके से हम लोग पूरे कमज़ोर हो जाते हैं, और हम लोग को बहुत तरीके के वायरल डिसीज़ हम लोग की बॉडी में आ जाती है, जिससे हमारे बहुत जल्द यानी कि हम लोग की बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है वगैरह, हार्मफुल हो जाती है, और हम लोग की बहुत कोई भी डिसीज़ लग सकता है, जिससे हम लोग को डिसीज़ हो जाती है, और उस कारण से हम लोग डेथ हो जाती है बहुत, और डेथ हो ही जाती है। तो वो सिर्फ इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, किसी का इम्यूनिटी अच्छा हो तो वो बस लॉन्ग टाइम के लिए यानी थोड़े टाइम के लिए जिएगा, लेकिन वो एट द एंड मरेगा ही। सो ये था अपना HIV एड्स के बारे में। अगर आपको और ये नॉलेज जान के अच्छा लगा हो या कुछ जानने मिला हो और HIV एड्स के बारे में जानने मिला तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो आगे मिलते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या क्या है। सो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।